Top story, he's a youngster who's lived the horror of the night of December 16th, friend of the Delhi gang rape victim and the only witness of the horrific incident, has spoken his heart out. In an exclusive interview to Headlines today, the Braveheart's friend insisted that the police indeed didn't act swiftly after the incident and precious time was wasted by the cops in deciding the jurisdiction area. एक गाड़ी आई, दो गाड़ी आई, तीन गाड़ी आई, ठीक है। अगर कुछ करना होता उनको तो पहले पीसीआर आई और रख के फिर चली जाती। एक गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी भी लेके जा सकती थी या फिर आपस में बात करके। तो अगर कोई इकट्ठा हो रहा है, पहले तो फर्स्ट पीसीआर जो ही आई थी उसको कुछ नहीं मतलब नहीं, चलो ठीक है कोई मतलब नहीं, कोई तो तीन तीन इकट्ठा क्यों खड़ी हैं और सारी फिर वो इकट्ठे होकर उतरते हैं गाड़ी से, पहले देखते हैं, बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। मैं उनमें कह रहा हूँ भैया ले चलो। तो अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल जो था गुड़गांव में भी था और भी इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स रास्ते में आए होंगे, वहाँ ना ले जा करके, जो कि सब टाइम इतनी भीड़ होती है, भीड़ हटाओ करके पुलिस की गाड़ियाँ जाती हैं। तो उसके बाद से जो भी है स्ट्रेचर भी लेट में आ रहा है, उसमें भी जो डिले हैं, रखो उतारो, ठीक है। अब सोचो कि कोई इतना इंजर्ड, वो हाफ डेड कर सकते हो उसको, जिसके ऑर्गन्स निकाले गए थे, और वो पीसीआर में लेटी हुई है। किसी के साथ भी हो सकता था, क्योंकि वो जो है जैसा काम कर रहे थे और ये दो बार आए, एक को किया, दूसरे को पकड़ा, हमारी जगह कोई और भी हो सकता था। और वो प्री प्लान था, कोई ना कोई 100% होता, मैं नहीं होता, कोई और होता। वो चाहती थी उनको जिंदा जला दिया जाए, तो शायद अपनी गवर्नमेंट शायद ही कर पाया, ऐसा कुछ हमारे वहाँ से तो होता नहीं है। और एटलीस्ट फांसी तो हो ही उनको, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में पता नहीं कैसे लोग जुवेनाइल क्या होता है इसमें, अगर आप क्या उसकी दिमाग इतना वो हो चुका है, बिगड़ चुका है, वो तो निकलेगा 3 साल बाद खुद और करेगा वो, अगर होता है अगर। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत गलत होगा। और हम लोग जितना भी कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में हो, हम प्रोटेस्ट जो भी हम जितना भी किया, अगर एक सिंगल भी छूटा तो सब कुछ बर्बाद जाएगा, मैं तो ये मानता हूँ। मैं तो वही कहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड ने कहा था उनके लिए, अगर मेरा उसमें जरा सा भी अगर मुझे अगर एक दिन के लिए दिया जाए कि जो करना कर दो, तो मैं तो फर्स्टली उन्होंने जो कहा था वही मैं कर दूंगा, जिंदा जलाने वाली बात। उनके बारे में अब मैं क्या बताऊँ, मतलब वो हमेशा रहेंगी, और जितनी बहादुर थी वो, और जो भी वो कहती थी हमेशा इंस्पिरेशन देती थी। और कभी भी हमेशा वो अगर कभी भी उनसे बात होती थी, उनसे आप कभी अगर बात आप शायद आप बात करते तो आपको यही लगता कि उनके नए नए फ्यूचर प्लान्स रहते थे हमेशा, कि ये करना है ये, और बड़ी डायनेमिक थी वो। The horror, सबने पकड़ के फिर रॉड मारनी स्टार्ट करी। the bravery, तो जब भी जाने की कोशिश करता था तो फिर वो मुझे मार देते थे। The pain, पहले तो फर्स्ट पीसीआर जो ही आई थी उसको कुछ नहीं मतलब नहीं, the shock, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। the night humanity died. Delhi Braveheart's friend speaks out on Headlines today. Well, the men who shamed the entire country now demand mercy from the law. In a desperate attempt to escape their fate, 2 of the 5 rapists want to become witnesses for the police. 5 out of the 6 accused in the Delhi gang rape case will be produced before a Delhi's Saket court today. In a clear delaying tactic, 2 out of these 5 accused, Pawan Gupta and Vinay Sharma, have refused to take the services of legal aid counsel and told the court about their willingness to become witnesses. The magistrate, meanwhile, extended their judicial remand till the 19th of this month and asked them to appear before the court today. And let's tell you why their plea should be rejected. Both Pawan Gupta and Vinay Sharma were involved in the gruesome crime of raping the 23-year-old. Also, there's ample evidence with the police against these accused and there's absolutely no need for more witnesses. Also, this may help these rapists to get away with a lighter punishment. The big question that arises, is this another attempt by the rapists to delay the case proceedings? Also, should the plea of the murderers even be entertained by the court, considering the nature of the heinous crime? Well, it seems there's no closure in sight for Delhi's Braveheart. The 6th accused in the Delhi gang rape case will be produced before the Juvenile Justice Board today. The board will begin hearing on the juvenile's official age. The accused is being treated as a minor in the case. He's got fair chances of getting away with a lighter punishment of just 3 years.
Moreover, according to the law, if the parents of a juvenile applies for bail, then he will be bailed without any delay, irrespective of the gravity of his offence. And it's the discretion of the board whether there's a requirement for the bone ossification test or not. Remember, the police have petitioned the board for a bone ossification test. In an exclusive interview to Headlines Today, the victim's friend has testified that the minor was in fact the most violent one of the 6 rapists and he should be given death punishment for the brutal crime. मैंने कहा कि उनका जो भी कुछ भी होता हो उनको वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का काम उसने किया है. अगर वो छूट जाएगा तो शायद वो भी किस बात पे वो जुवेनाइल है, आई थिंक किसी प्रिंसिपल ने लिख के दिया है. उसी बहुत पुराने उसके डॉक्यूमेंट में थे. जनरली वो मुझे नहीं लगता कि वो, और जिस तरह से फिजिक मैंने देखा हुआ उसको, मूछें हैं, सीने पे बाल हैं, और जिस तरीके से उसका दिमाग चलता है उसकी, तो वो उसकी तो उसकी शक्ल मेरे सामने आती रहती है क्योंकि वो बुला बुला के बैठा रहा था. तो उसके माइंड में क्या चल रहा था उस दिन कि भैया चलिए चलिए यहाँ जाएगी करके. तो किसी भी लोगों ने कहा, जितने लोग थे, कि सबसे ज्यादा वायलेंट यही जुवेनाइल था. आपने उसको शुरू से लास्ट तक कैसे देखा, उसको कैसे रिकाउंट करेंगे? वो फर्स्ट टाइम मुझे वहीं जब बस स्टैंड पे जो बुला रहा था, वही फर्स्ट 3 आए थे उसमें भी वो था. तो वो अगर छूट जाएगा तो शायद सारी मेहनत पानी में जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, और हमेशा एक रिग्रेट बना रहेगा शायद मरते दम तक कि यार. While he may have been treated as a minor by the police, but the nation is demanding capital punishment for the juvenile rapist. In an online poll conducted by Headlines Today, 79% people have demanded capital punishment for him, 18.5% have demanded life term for the rapist murderer. In an SMS poll conducted by our channel, we also asked, should the government amend laws to ensure the juvenile rapist murderer doesn't walk free? With an overwhelming majority, 95% have said yes, that there is an urgent need to amend the Juvenile Act.